हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम सीरीज लेकर के आए हैं बिहार शिक्षक 3.0 की, और वो रियल क्वेश्चन पेपर है जो कि 2.0 में पूछे गए थे। क्योंकि पिछली बार आपने देखा होगा कि 1.0 के 2.0 में रिपीट हुए थे, ठीक वैसे ही 2.0 में जो क्वेश्चन पेपर हुए थे यानी कि पिछली बार, वो सारे के सारे हम रियल क्वेश्चन पेपर करवा रहे हैं और 3.0 में रिपीट होने के चांसेस हैं। इसलिए अगर आप बीपीएससी 3.0 की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। लेकिन दोस्तों, इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको लगातार मिलती रहेंगी और 4.0 की भी वीडियो आपको यहाँ पर मिलती रहेंगे। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की, और उम्मीद है आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। देखो, आज का पहला क्वेश्चन है और इसमें कहा जा रहा है नाभिकीय रिएक्टरों में D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड इसको बोलते हैं का उपयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है फ्रेंड्स मंदक के रूप में। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। नेक्स्ट आते हैं 40 नंबर पे। इस पे लिखा हुआ है लैक्टियल निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है। तो ये है वसा अवशोषक से। ये क्या करता है, जो भी वसा होता है उसको अवशोषित कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है अपने आप में। कौन? लैक्टियल। तो इस वजह से वसा अवशोषक है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है। तो ये पादप कार्य होती है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। फ्रेंड्स, अगर आप जूनियर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो जूनियर की किसी भी होगा, ये जनरल पेपर हम करवा रहे हैं जो सबको करना ही करना है। जूनियर का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं या प्राइमरी के एग्जाम दे रहे हैं तो ये फिक्स होते हैं कि ये क्वेश्चन आते ही आते हैं जनरल वाले। आगे हम सब्जेक्ट वाले भी क्वेश्चन करेंगे, लेकिन अभी ये कॉमन क्वेश्चन कर रहे हैं जो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को क्या कहते हैं। इसको हम बोलते हैं फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर इसका है अनुवांशिकी। ए सही उत्तर है। ये आप जानते होंगे, इससे रिलेट करता है, वंशागति से अनुवांशिकी रिलेट कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है लिग्मिनस पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है। यानी कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण अगर होना चाहिए पौधों में तो क्या होना आवश्यक है। तो इसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पर होना चाहिए लेग हीमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। नेक्स्ट में आते हैं, अगला है 44 नंबर। वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है और ये क्वेश्चन 1.0 और 2.0 में लगातार पूछा जा रहा है, याद रखना। तो 3.0 में भी इसके चांसेस बन रहे हैं। तो वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है उसको क्या कहते हैं, तो एमाइलेज कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। 44 नंबर पे आते हैं। नेक्स्ट Al2O3 SiO2 2H2O निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र है। देखो, रासायनिक सूत्र भी पूछ लिया जाता है। इसका है चीनी मिट्टी का। तो चीनी मिट्टी का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। याद रखना कि ये पूछा जाता है। अब आपको ये बताना है कि खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। खाने का सोडा, ठीक है। अगर आपको पूरा नहीं लिखना है तो आपको सिर्फ रासायनिक नाम बता देना है, उसको हम बोलते क्या हैं। अगला क्वेश्चन देखो, 46 नंबर। इसमें है वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है। तो देखो, ये तो 3 प्रकार के होते हैं, बता देता हूँ। वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है कार्निवोर्स, ठीक है। अब ओमनिवोर्स का मतलब क्या होता है बाद में समझेंगे, पहले देखो हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स का मतलब होता है HERBIORS। तो हर्बीवोर्स, हर्बी मतलब होता है घास फूस, यानी कि वेजिटेबल, ग्रास। तो ये क्या हो गया, वेजिटेरियन जो होता है, शाकाहारी जो होता है, ये होता है हर्बीवोर्स। कार्निवोर्स का मतलब होता है जो मांस खाता है, और ओमनिवोर्स का मतलब होता है इन दोनों में जो क्वालिटीज होती है, हर्बीवोर्स की और कार्निवोर्स की, तो ओमनिवोर्स उसको हम बोल देते हैं। अब देखो, बहुत सारे लोगों ने हम आप में से ये पढ़ा होगा कि यहाँ पर शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी, और यहाँ पर तो लिखा ही नहीं है। आपने हिंदी क्लिक किया तो हिंदी में भी ये लिखा है। तो आपको इंग्लिश के कुछ वर्ड्स आने भी ज़रूरी हैं। तो इस बार याद रखना, इनको ये भी आप याद कर लो, ओमनिवोर्स। जैसे मान लो किसी को यहाँ पर पता रहा होगा कि सर्वाहारी बोलते हैं, अब उन्होंने सर्वाहारी याद किया, यहाँ तो कहीं लिखा ही नहीं है, तो उनके लिए दिक्कत हो गई। हालांकि उनको आ रहा है, लेकिन यहाँ पर इसके हिसाब से नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये भी ज़रूरी है कि इंग्लिश में भी आना चाहिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, ओमनिवोर्स। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट माफ कीजिएगा, कार्निवोर्स होगा इसका
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन मैं बीच के कुछ छोड़ूंगा क्योंकि ये देखो सारे के सारे यहाँ पर दिया था करंट अफेयर के क्वेश्चंस। अब इस करंट अफेयर से रिलेटेड मैं पूछता हूँ क्योंकि इस बार इंपॉर्टेंट है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2023 को मुख्य अतिथि कौन आए थे? अब आपको ठीक यही क्वेश्चन रखना है, लेकिन 2023 की जगह पे 2024 का लेना है। अब बताना है गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे, ये बताना है। देखते हैं किसका जवाब सही आता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसकी न्यून हिम रेखा है? तो ये है फ्रेंड्स अल्प्स क्षेत्र की, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। नेक्स्ट 57 पे देखो, इसमें बोला जा रहा है कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र अनाच्छादित है, आच्छादित है। यानी कि जो कर्क रेखा है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा उसका एरिया कहाँ पर है? तो ये है फ्रेंड्स मालवा का पठार, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर, बी सही उत्तर है। नेक्स्ट, कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं। देखो कितना बताया गया है नहीं, और हम कई बार क्या करते हैं जल्दबाजी में, जो प्रेशर रहता है एग्जाम में, हम कांटेदार जंगल पाए जाते हैं करके और पहले ही सही करके चले आते हैं। ठीक है, यहाँ पर बताने कहाँ पर नहीं पाए जाते हैं कांटेदार जंगल, तो ये तमिलनाडु में नहीं पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर। नेक्स्ट, किस राज्य में सबसे अधिक लैटराइट मिट्टी पाई जाती है? तो लैटराइट मिट्टी सबसे ज़्यादा मेघालय में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 60 नंबर, उस देश का नाम बताइए जो पहले GI 21 की मेज़बानी करेगा। ये तो थोड़ा करंट अफेयर का क्वेश्चन दे दिया है, और ये मेज़बानी करने वाला है ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर। अगला, हवा में नमी मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो देखो ये किया जाता है, हमेशा आपको याद रखना है जब भी पूछा जाए, हाइग्रोमीटर, ऑप्शन सी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एसी भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर चलता है? ये हो जाएगा फ्रेंड्स पश्चिमी विक्षोभ, ऑप्शन ए सही उत्तर है। देखो भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी की तरफ चलता है, वो होता है पश्चिमी विक्षोभ। अगला देखो, नेक्स्ट 63 नंबर पे आते हैं, किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855 से 1856 तक हुआ था? तो ये नेतृत्व किया था इन्होंने फ्रेंड्स, इनमें से देखो ना तो राजकुमार शुक्ल ने किया था और न ही एस एन सिन्हा और सहजानंद सरस्वती ने भी नहीं किया, पर सी होगा उपरयुक्त में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, संथाल विद्रोह जो हुआ था उसका नेतृत्व किसने करा था? और अगर आपको नहीं आता है फिर भी एक बार ट्राई करना, इसका आंसर मैं आपको अगली वीडियो में पिन कर दूंगा, आप समझ जाना। ठीक है, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। नेक्स्ट देखो, 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? तो देखो 5 मार्च 1931 ये कितनी बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, सही उत्तर हो जाएगा गांधी इरविन समझौता हुआ था, ऑप्शन ए। देखो इस क्वेश्चन को घुमाकर ये भी पूछा जा सकता है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो आपको बता देना है 5 मार्च 1931 को हुआ था। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ था? तो बिहार यूथ लीग का गठन हुआ था फ्रेंड्स 1928 में, सही उत्तर है। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला है 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने करा था? कहाँ पर? चंपारण में हुआ था, उसका जो नेतृत्व किया था वो करने वाले कौन थे? बिपिन बिहारी वर्मा, ऑप्शन ए सही उत्तर है। नेक्स्ट 67, पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब किए गए? 24 सितंबर 1932, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला देखो, नेक्स्ट में कहा जा रहा है 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? तो ये करने वाले जो बिहार का नेतृत्व है फ्रेंड्स, बाबू कुंवर सिंह, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला है मशहूर नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? तो ये आपको बताना है, तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स यहाँ पर हसरत मोहानी, ऑप्शन सी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अब दोस्तों ये क्वेश्चन शुरू हो गए हैं हिस्ट्री के, और हिस्ट्री के वो क्वेश्चंस हैं जिन्होंने 6 to 8 तक के पेपर जिनको देना है और हिस्ट्री विषय है, तो उनके लिए ये क्वेश्चन अब शुरू हो गए हैं। ठीक है, अगली वीडियो में फिर हम नॉर्मल क्वेश्चन लेंगे, जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं वो सबके लिए लेंगे, तो इसको भी देख सकते हैं क्योंकि हिस्ट्री वाले क्वेश्चंस भी कॉमन क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन, इसमें लिखा हुआ है कौन से यूरोपीय देशों ने भौगोलिक खोज प्रारंभ की जिससे अमेरिका, एशिया एवं अफ्रीका का औपनिवेशीकरण प्रारंभ हो गया था? तो ऑप्शन नंबर पुर्तगाल एवं स्पेन, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है प्रारंभिक भौगोलिक खोजों का परंपरागत मत क्या है? मतलब लोगों का मानना क्या है कि जो परंपरागत जो भौगोलिक खोजें हुई हैं उनमें क्या मानना है? तो आर्थिक कारण भी था इसका और नए क्षेत्रों की खोज भी था, ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं। जब एक से ज़्यादा सही हो जाते हैं तो हम कहते हैं ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होता है, उपरयुक्त में से एक से अधिक।
बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1773। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अमेरिकी स्वतंत्रता की उद्घोषणा किसने लिखी थी? तो देखो ये अमेरिकी स्वतंत्रता की उद्घोषणा ये लिखा हुआ था, तो ये लिखने वाले थे फ्रेंड्स यहाँ पर थॉमस जेफरसन। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला, फ्रांस की क्रांति संबंधित बुद्धिजीवी कौन थे? तो रूसो भी था और वॉल्टेयर था, ठीक है, और मॉन्टेस्क्यू भी था, ठीक है। अब मुझे इसमें डाउट हो रहा है कि मॉन्टेस्क्यू था या फिर नहीं था, लेकिन दो जब सही हो जाते हैं तो हम कहते हैं ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, उपरयुक्त में से एक से अधिक। लेकिन आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके हिसाब से इनमें से कौन कौन से वाले सही होना चाहिए था। फ्रांस की क्रांति संबंधित जो बुद्धिजीवी थे, इनमें से कौन कौन से थे? ग्रेट डिप्रेशन, महामंदी डैश का काल था? तो ये आर्थिक समस्या का काल था। ऑप्शन है, याद रखना। झारखंड क्षेत्र में अलुगलान विद्रोह यानी कि उलगुलान विद्रोह के नायक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बिरसा मुंडा, सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 8th नंबर, भगीरथी मांझी के नेतृत्व में सफाहर आंदोलन किस जनजाति से संबंधित था? देखो, अब कई बार ये भी घुमा के पूछ सकता है कि सफाहर आंदोलन जो है संबंधित था जनजाति से कौन सी, ये तो पूछ लिया है, लेकिन कहेगा इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, इसके जो मेन लीडर थे वो कौन थे? तो संथाल, ऑप्शन नंबर ए थे ये, क्योंकि एक जनजाति का प्रकार है। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश काल में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का कारण क्या था? तो ये मशीन निर्मित वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा था और भारत में ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियां भी थी। भारतीय वस्तु पर अत्यधिक कर लगाया गया था, ये भी उसकी पतन का एक कारण था। तो ऑप्शन नंबर देखो, हमारे पास जब एक से ज़्यादा सही होते हैं तो उपरयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यह औपनिवेशिक शासन ने भारत में कौन सी राजस्व प्रणाली लागू करी थी? तो स्थायी बंदोबस्त और महलवारी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी भी तीनों हैं, लेकिन यहाँ पर ये और ये सही है। तो ऑप्शन जब एक से ज़्यादा सही होते हैं तो हम कहते हैं ऑप्शन सही है, उपरयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस ने किस संस्थान से दिल्ली चलो का प्रसिद्ध नारा यानी कि प्रसिद्ध उद्घोष दिया था? तो सिंगापुर से दिया था, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कांग्रेस सत्र में असहयोग आंदोलन का संकल्प लिया गया था? तो ये था फ्रेंड्स नागपुर सत्र जब हुआ था, ऑप्शन ए सही उत्तर है। किसका? असहयोग आंदोलन का। नागपुर से इसकी शुरुआत हो गई थी जब आंदोलन लिया गया था। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र की महात्मा गांधी ने अध्यक्षता करी थी? तो बेलगाम अधिवेशन जब 1924 में हुआ था, तो इसकी अध्यक्षता करी थी किसने? महात्मा गांधी जी ने, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, 16, गांधी जी की प्रसिद्ध डांडी यात्रा को कौन सा आंदोलन कहा जाता है? तो देखो, डांडी यात्रा का एक दूसरा नाम दिया गया था, वो कौन सा है? तो ये नमक सत्याग्रह, ऑप्शन नंबर पहला ही सही उत्तर। अगला, 1857 की क्रांति में किसने जगदीशपुर में विद्रोह का आंदोलन नेतृत्व किया था? तो कुंवर सिंह ने करा था, ऑप्शन बी। 1857 की जो क्रांति हुई थी, याद रखना, कुंवर सिंह ने इसकी अध्यक्षता करी थी। अगला क्वेश्चन 80 नंबर पे देखो, ये तो फेमस ही है, आप सब जानते होंगे, इसको डबल स्टार लगा के लिख लो क्योंकि कई बार आ चुका है। किसने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी? तो देखो, ये तो सबको पता होगा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने करी थी, ऑप्शन बी सही उत्तर है। नेक्स्ट देखो, 90 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कह रहा है, किसने वाक्यांश स्वराज हमारा, माफ कीजिएगा, किसने वाक्यांश स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो ये किसने बोला था? बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, किसने अवध किसान सभा की स्थापना करी थी? ऑप्शन बाबा रामचंद्र दास, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 21, आनंद मठ की रचना किसने करी थी? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन सी सही उत्तर है, याद रखना, बंकिम चंद्र ने करा था। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि राष्ट्रगान जो है, राष्ट्रगान की रचना किसने करी थी? उसके रचयिता कौन है राष्ट्रगान के? तो क्या आप बता सकते हैं? देखते हैं कि आप में से कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं। आसान क्वेश्चन पूछा है, लेकिन कुछ को थोड़ा सा हार्ड जरूर लगता होगा। देखो, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नायक कौन था? यानी कि जब सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था तो उस वक्त उसका नायक कौन था? तो अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन नंबर सही उत्तर है सी वाला। अगला देखो, कौन सा स्थान खाजा नामक मिष्ठान के लिए प्रसिद्ध है? तो खाजा एक मिठाई है और ये प्रसिद्ध है सिलाव, ऑप्शन ए सही उत्तर है। नेक्स्ट, भागलपुर क्षेत्र प्रसिद्ध है, तो जो भागलपुर है ये बिहार से ही क्वेश्चन बना दिया है। तो भागलपुर क्षेत्र किससे पसंद है? तो ये है प्रसिद्ध है कॉटन एवं सिल्क उद्योग के लिए
ऑप्शन ए सही उत्तर है, क्योंकि वहाँ पर कॉटन और सिल्क का जो काम है वो थोड़ा सा बड़े पैमाने पर होता है। अगला नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? मतलब सही वाला जो हमें बताना है वो सही वाला जोड़ा बताना है कि कौन सा जोड़ा हमारा सही है। तो देखो इसमें से मखाना मधुबनी ये बात सही है, लीची जो है मुजफ्फरपुर ये बात भी सही है। तो ऑप्शन नंबर पहला और सी सही हो जाएगा। तो जब कहेंगे उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट, कहाँ पर सर्वप्रथम छपाई तकनीकी का उपयोग किया जाता था? तो सबसे पहले जो छपाई का काम हुआ था फ्रेंड्स, वो चीन में शुरुआत हुई थी, ऑप्शन ए, क्योंकि चीन छपाई खाने के लिए पहले से ही जाना जाता है। अगला देखो, 1917 में कलकत्ता में प्रथम भारतीय जूट मिल की स्थापना किसने करी थी? तो देखो जब कभी प्रथम आ जाता है, पहला आ जाता है, तो अपने आप में ही खास क्वेश्चन हो जाता है। तो प्रथम भारतीय जूट की स्थापना कब? 1917 में, वो भी कलकत्ता में। करने वाले कौन थे? तो ये थे सेठ हुकुमचंद, ऑप्शन ए सही उत्तर है। नेक्स्ट, होम चार्जेस क्या है? तो होम चार्जेस किस रूप में हम जानते हैं उसको? तो ये जानते हैं फ्रेंड्स, होम चार्जेस क्या है? तो भारत के वाह रेट पर दिया जाने वाला ब्याज होता है, ये होम चार्जेस कहलाता है। ठीक वही ब्रिटिश अधिकारियों का व्यक्तिगत संपत्ति पोषण है, तो ये भी ठीक है। और ब्रिटिश अधिकारियों का पेंशन, तो ये नहीं कह सकते, लेकिन पहला और दूसरा सही उत्तर है। इस वजह से ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक राइट। नेक्स्ट, किसने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग चित्र करी थी? देखो ये क्वेश्चन रिपीट एक बार हुआ है और वो ग्रुप डी रेलवे वाले एग्जाम में जरूरी रिपीट हो देखने को मिला था। तो यहाँ पर आप याद रखना क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कह रहा है किसने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु प्रेरणा लेने के लिए भारत माता की पेंटिंग बनाई थी, ताकि उस लोगों को और भी प्रेरित कर सके, इंस्पायर कर सके। तो सही उत्तर है अवनींद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन ए सही उत्तर है। नेक्स्ट देखो वहीं पर 30 नंबर का क्वेश्चन पे आते हैं, किसने यंग इटली नामक एक गुप्त संस्था की स्थापना करी थी? जो यंग इटली थी गुप्त संस्था थी। एक बार ये भी पूछा जा सकता है कि यंग इटली इनमें से क्या थी, तो आपको बता देना है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट में। देखो तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मजनी, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं और इसके आगे वाले जितने भी पार्ट्स हैं वो हम कवर करेंगे और जनरल के जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं वो भी हम कवर करेंगे। तो इस वजह से ये वीडियो आपके लिए खास रही। कैसी लगी वीडियो ज़रूर एक बार बताएं और हाँ, कमेंट करके ये भी बताइए फ्रेंड्स, जो भी हमने क्वेश्चंस करे थे, जो पूछे थे, वो भी आप बता दिया करिए, ताकि ऐसा लगेगा कि हाँ आपको भी कुछ आ रहा है। और नहीं आ रहा है तो आप सर्च करके बताना। सर्च करने पर क्या होगा कि आपको नॉलेज बढ़ेगा और एक दो पॉइंट्स उसके बारे में और भी जान चुकेंगे। साथ ही साथ ये है आज का 31 पार्ट। अगर आपने इसके पहले के एक पार्ट, दो पार्ट, तीन या कोई भी पार्ट पीछे वाले नहीं देखे हैं तो इसी चैनल के नीचे आपको एक पार्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से क्लिक कर लेना। या फिर आप कंप्लीट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, हमने प्लेलिस्ट अलग से बना दिया है बीपीएससी यानी कि बिहार शिक्षक पिछला पेपर के नाम से। उस पर क्लिक करेंगे तो सारे पार्ट, चाहे वो 1.0 हो, 2.0 हो और या फिर 3.0 के लिए करवा रहे हैं, इनके लिए सारे के सारे क्वेश्चन पेपर आपको वहाँ पर मिल जाएंगे जो कि हमने सॉल्व कराए हैं। तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन से ये भी देखा होगा, क्वेश्चन पेपर ये रियल क्वेश्चन पेपर है जिसको हम सॉल्व करा रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप जरूर देखेंगे। और हाँ दोस्तों, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल से जुड़ जाइए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप समझ जाएं कि वीडियो आ चुकी है और आप देख सकें। तो मिलते हैं नए वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।